नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है कक्षा 5वीं में। आज हम पढ़ेंगे फसलों के त्योहार। इस कहानी में हम भारत के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में फसलों से जुड़े मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, आसाम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा बच्चों कि भारत के अलग अलग राज्य में फसलों से जुड़े त्योहार अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, आसाम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंगों का पर्व। इन सभी त्यौहार को जनवरी माह से मध्य अप्रैल तक मनाया जाता है। अब हम तमिलनाडु में मनाए जाने वाले पोंगल त्यौहार के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसीलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही धूप में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल के स्वर सुनाई देते हैं। पोंगला पोंगल का मतलब होता है खिचड़ी में उफान आ गया। इस तरह बच्चों हमने देखा कि तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, जो हमें नीचे चित्र में दिख रहा है। उस दिन एक मटके में चावल, दूध और गुड़ डालकर उसको धूप में रख देते हैं, और जैसे ही खिचड़ी में उफान आता है तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल ऐसा बोल के वो उत्साह मनाते हैं। इस तरह पोंगल त्यौहार को तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब हम देखेंगे गुजरात। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न ही अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाए तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाते हैं। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि इस चित्र में लोग आसमान में पतंग उड़ाते हैं और आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। गुजरात में फसलों से जुड़ा त्यौहार मकर संक्रांति, जिसको पतंगों का पर्व भी बोला जाता है, मनाया जाता है। अब हम देखेंगे बच्चों कुमाऊं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं।
सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। कुमाऊँ जो है वहाँ पे मकर संक्रांति को घुघुतिया कहा जाता है। हम इस चित्र में देख सकते हैं कि बच्चों ने गले में एक माला पहनी है और उसमें आटे और गुड़ से बनाए हुए पकवान रखे गए हैं और उनको अलग अलग आकार दिया गया है, जैसे कि डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल। बच्चे ये सब पकवान माला में से तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों झारखंड। झारखंड में फसलों से जुड़ा त्यौहार सरहुल नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग प्रकृति की पूजा करते हैं और साल के पेड़ की पूजा करते हैं। चित्र में हम देख सकते हैं कि सब ढोल नगाड़े बजाकर गाते हैं, नाचते हैं। और झारखंड में उस दिन चंदा भी मांगा जाता है, पर चंदे में पैसे नहीं मांगते, वो मांगते हैं मुर्गा, दावल और मिश्री। इस तरह झारखंड में सरहुल का त्यौहार मनाया जाता है। अब बच्चों हम देखेंगे पंजाब। पंजाब में फसलों से जुड़ा त्यौहार है लोहड़ी। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि बीच में एक छोटी छोटी थोड़ी लकड़ियों से आग जलाते हैं और उसके आसपास लोग नाचते गाते हैं और अपना परंपरागत लोक नृत्य भांगड़ा भी करते हैं। इस तरह पंजाब में लोहड़ी मनाया जाता है। अब बच्चों हम देखेंगे भारत का एक और राज्य केरल। केरल में फसलों से जुड़ा त्यौहार ओणम के नाम से जाना जाता है। ओणम के दिन वो रंगोली बनाते हैं और बोट रेस का भी आयोजन किया जाता है और अलग अलग 21 तरह के पकवान भी केरल में बनाए जाते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे आसाम। आसाम में फसलों से जुड़ा त्यौहार बिहू के नाम से जाना जाता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि लिखा है हैप्पी माघ बिहू। बिहू को भी वो अलग अलग तरीके से मनाते हैं, उसमें से एक है माघ बिहू। इस तरह बच्चों हमने देखा कि भारत के अलग अलग राज्यों में फसलों से जुड़े त्यौहार अलग अलग नाम से जाने जाते हैं और उनको मनाने का तरीका भी अलग अलग है। जैसे कि हमने आज देखा कि तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में मकर संक्रांति, केरल में ओणम, झारखंड में सरहुल, कुमाऊँ में घुघुतिया, आसाम में बिहू। ऐसे भारत के सभी प्रांतों में अलग अलग त्यौहार, फसलों से जुड़े अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी त्यौहार, फसलों से जुड़े त्यौहार के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हुई होगी।